नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इट्स मोनू पर। दोस्तों, आज की कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन दिल को गहराई तक छू जाने वाली कहानी है। तो चलिए आज की इस कहानी को सुनते हैं। एक बार स्वर्गलोक में विचरण करते हुए श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। वातावरण शांत था, दिव्यता से भरा हुआ। राधा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और कृष्ण कुछ पल के लिए ठिठक गए। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा रानी मुस्कुरा कर बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें हमेशा कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, आज उन्हीं के मुख से द्वारकाधीश सुनकर कृष्ण भीतर तक टूट गए। लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बोले, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। कृष्ण बोले, सच कहूँ राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसू अपने आप निकल आते थे। राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कान्हा, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। तुम तो हमेशा इन आँखों में बसे रहे। डर था कहीं आंसुओं के साथ तुम बह न जाओ, इसलिए रोई भी नहीं। फिर राधा जी ने धीरे से कहा, कान्हा, आज तुम्हें एक आईना दिखाऊं, कुछ कड़वे सच सुनाऊं। तुम यमुना के मीठे पानी से चले थे और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। तुमने एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 अंगुलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम में थे तो वही उंगली गोवर्धन उठाकर लोगों को बचाती थी, और जब प्रेम से दूर हुए तो वही उंगली सुदर्शन उठाकर विनाश करने लगी। बताओ कान्हा, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है? अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे महल नहीं आता। युद्ध और प्रेम में बस यही फर्क है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। प्रेम में डूबा इंसान दुखी रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। राधा जी आगे बोली, तुम गीता के दाता हो, महाज्ञानी हो, दूरदर्शी हो, लेकिन तुमने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी और खुद पांडवों के साथ खड़े हो गए। सेना तुम्हारी प्रजा थी, राजा रक्षक होता है। फिर तुम उसी रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन तुम्हारी ही प्रजा को मार रहा था। क्या उस वक्त तुम्हारे अंदर करुणा नहीं जागी कान्हा, या तुम प्रेम से शून्य हो गए थे? कुछ देर मौन रहा। स्वर्ग भी जैसे इस संवाद को सुन रहा था। फिर राधा जी मुस्कुरा कर बोली, आज भी धरती पर जाकर देखो, लोग द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा को ढूंढते हैं। गीता में मेरा नाम नहीं, लेकिन गीता खत्म होने पर लोग आज भी राधे राधे ही कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसके अंदर छिपी सीख बहुत गहरी है। पराक्रम में हम सबको हराना चाहते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं, लेकिन प्रेम में हम खुद हार कर सबका दिल जीत लेते हैं। सही कहा गया है, जिस भगवान ने छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाया, वहीं भगवान छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे, क्योंकि प्रेम हमेशा शक्ति से बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। राधे राधे।